हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में पंचायती राज का विकास एवं गठित समितियों के संदर्भ में। भारत में पंचायती राज के विकास एवं गठित समितियों की यदि हम बात करें तो इस संदर्भ में जानकारी हमें प्राचीन वैदिक युग से ही प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। यह कोई नई व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। वैदिक ग्रंथों में इसके लिए अनेक शब्द भी हमें मिलते हैं। पंचायतन, सभा, समिति, विधत जैसी इकाइयों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो इस संदर्भ में अनेक प्रमाण हमें मिलते हैं प्राचीन समय के। स्थानीय स्वशासन के जनक यदि हम देखें, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 में इन्हें जो है स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड रिपन का समय रहा। मूल रूप से सबसे प्रथम केंद्र सरकार, इसके नीचे राज्य सरकार, फिर स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत दो क्षेत्र में बटे हुए हैं, ग्रामीण स्वशासन पंचायती राज व शहरी स्वशासन नगरीय निकाय। ये दोनों क्षेत्र में बटा है जो हमारा स्थानीय स्वशासन है। पंचायती राज व्यवस्था हेतु स्थापना हेतु गठित समितियों की यदि हम चर्चा करें, पहला समिति है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में लाया गया एक समिति है। इसके अंतर्गत जो अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, इन्हीं के नाम पर यह समिति के गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति, अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति लाने का प्रमुख जो उद्देश्य रहा, ग्रामों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु 1952 में सामुदायिक विकास एवं आर्थिक विकास के हेतु यह जो है लाया गया एक समिति था। 1953 में विस्तार सेवा योजना संपूर्ण देश में प्रारंभ की गई। साथ में इसके उद्देश्य जो है बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में पूर्ण किए गए। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शामिल है जिला परिषद। पहले नंबर पे जिला परिषद को रखा गया, दूसरे नंबर पे पंचायत समिति व तीसरे नंबर पे ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को इनके द्वारा सम्मिलित किया गया बलवंत राय मेहता समिति। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। यह जो है जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में की गई। और इस समय जो है प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उनके द्वारा ही जो है राजस्थान के नागौर जिले में यह जो है शुरुआत किया गया बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत। अगला है BR राव समिति। यह 1960 में लाया गया समिति है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकीकरण पर गठित समिति थी यह BR राव समिति 1960। इसके पश्चात है SB मिश्रा समिति। यहाँ केवल हम महत्वपूर्ण जितनी समितियां हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी समितियां हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। SB मिश्रा समिति 1961 में पंचायत एवं सहकारी समितियों पर गठित कार्यदल के आधार पर यह समिति का गठन किया गया था। अगला है के संथानम समिति। 1963 में लाया गया था यह समिति। इसका प्रमुख जो उद्देश्य था, मूल उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा करने हेतु के संथानम समिति का गठन 1963 में किया गया। जी रामचंद्रन समिति 1966 पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित समिति थी, जी रामचंद्रन समिति। अगला है अशोक मेहता समिति 1977 में गठित समिति। इसकी अध्यक्षता अशोक मेहता के द्वारा की गई। इन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है, इस समिति का नाम अशोक मेहता समिति। इसका जो मूल उद्देश्य था, दिसंबर 1977 में जनता पार्टी सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित एवं मजबूत करने हेतु इस समिति का गठन किया था। दांतेवाला समिति 1978 खंड स्तर पर नियोजन हेतु यह समिति लाई गई थी, दांतेवाला समिति। अगला महत्वपूर्ण समिति है GVK राव समिति। इसे राव समिति के नाम से भी जाना जाता है। 1985 में यह समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता GVK राव के द्वारा की गई थी। इसका जो मूल उद्देश्य रहा, 1985 में ग्रामीण विकास और गरीबी कम करने के उपयुक्त ढांचे के निर्माण हेतु, उस समय जो है गरीबी को कम करने हेतु तथा ग्रामीण का जीर्णोद्धार, उद्धार, विकास यह कार्यों को कार्यान्वयन करने हेतु यह समिति का गठन किया गया था। इस योजना के लिए योजना आयोग के परामर्श पर GVK रिपोर्ट भी तैयार की गई। तो यह था GVK राव समिति। इसे जो है बिना जड़ के घास के नाम से भी जाना गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे पूछा भी जाता है, बिना जड़ के घास के नाम से कौन सी समिति को जाना जाता है? GVK राव समिति या राव समिति को बिना जड़ के घास के नाम से जाना गया। अगला महत्वपूर्ण समिति है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति।
1986 में लाया गया। इसकी अध्यक्षता LM सिंघवी के द्वारा की जा रही थी। इसका प्रमुख जो उद्देश्य था, 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार के अध्ययन हेतु यह गठित समिति है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इसमें जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जाए, इसकी सिफारिश की गई थी। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के अंतर्गत यह सिफारिश रखा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दिया जाए। इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें इस पक्ष को रखा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 64वें संविधान संशोधन में यह बिल प्रस्तुत किया गया। पी.के. थुंगन समिति। पी.के. थुंगन समिति 1988 में लाया गया। अध्यक्षता पी.के. थुंगन के द्वारा की जा रही थी। उद्देश्य इसका जो था, यह समिति जिला योजना के लिए जिले में राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे के प्रकार पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी कि मूल रूप से राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचा किस तरीके का हो जिले में। इस उद्देश्य से पी.के. थुंगन समिति का गठन 1988 में किया गया था। अध्यक्षता पी.के. थुंगन के द्वारा की जा रही थी। अगला सबसे महत्वपूर्ण समिति है गॉडगिल समिति। महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। 1988 में लाया गया समिति। V.N. गॉडगिल की अध्यक्षता में यह समिति लाई गई थी, गॉडगिल समिति। इसका जो मूल उद्देश्य रहा, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, इस हेतु इन्होंने प्रयास किया। इसलिए यह जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए जो है यह समिति का गठन किया गया था। गॉडगिल समिति के परिणाम यह हुआ कि गॉडगिल समिति की ये अनुशंसाएं एवं संशोधन विधेयक निर्माण का आधार बनी और तब जाके जो है विधेयक निर्माण के आधार जो है इस समिति के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए। 1988 में V.N. गॉडगिल के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें जो है हमने मूल रूप से सभी समितियों की चर्चा की जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर छत्तीसगढ़ के पंचायती राज व्यवस्था में देखें तो यह इसका इतिहास व इसके लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्य महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस संदर्भ में PDF यदि प्राप्त करना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।